नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कहते हैं वो कौमें फना हो जाती हैं जो अपने इतिहास को भुला देती हैं। इतिहास के जो स्वर्णिम पहलू होते हैं उन्हें तो फिर भी भुलाया जा सकता है, लेकिन जो इतिहास का काला सच होता है उसको भूलना नहीं चाहिए। उससे भविष्य में सबक लेने की जरूरत है। और हमारे आजादी के इतिहास में भी कुछ एक काले ऐसे पन्ने हैं जिनकी जानकारी हम तक ईमानदारी से पहुंचाई नहीं गई। आज भी आजादी के 77 साल बाद ये सवाल बार बार सामने आकर खड़ा हो जाता है कि क्या 1947 में देश का बंटवारा जरूरी था? क्या उस वक्त का कोई भी नेता देश के बंटवारे को रोक सकता था? वैसे तो इस विषय पर, आजादी के संघर्ष पर, बंटवारे के दर्द पर कई सारी फिल्में बनी हैं, कई सारी वेब सीरीज भी बनाई गई हैं, लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिल पाया कि देश के बंटवारे को रोका जा सकता था या उन लोगों के दिलो दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था जिनके हाथों में करोड़ों भारतीयों के भविष्य की बागडोर थी। जिन चंद चेहरों ने देश के बंटवारे का फैसला स्वीकार कर लिया, उनके बीच में किस तरह की बहस हुई, कैसे उस फैसले को स्वीकार किया गया, ये सब कुछ आपको सोनी लिव पर आजकल एक वेब सीरीज दिखाई जा रही है, फ्रीडम एट मिडनाइट। निखिल आडवाणी ने इसका डायरेक्शन किया है और 1975 में इसी नाम से एक किताब लिखी गई थी जिसे डोमिनिक लेपियर और लैरी कोलिंस ने लिखा था। उस किताब पर इस वेब सीरीज की कहानी आधारित है। और मैं इस वेब सीरीज का जिक्र क्यों कर रही हूं? क्योंकि इस वेब सीरीज में आपको आपके उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिन सवालों के जवाब आज तक इस विषय पर बनाई गई फिल्में या वेब सीरीज नहीं दे पाए। इसकी टैगलाइन जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, द हिस्ट्री यू शुड नो। इतिहास के बहुत सारे पहलुओं की जानकारी शायद आपको नहीं होगी, लेकिन इतिहास के उन पहलुओं की जानकारी आपको इस वेब सीरीज में मिलेगी ही मिलेगी। और सबसे खास बात यह है कि इस वेब सीरीज में 1946 से लेकर जून 1947 तक के घटनाक्रम को दिखाया गया है, जब आधिकारिक तौर पर भारत के बंटवारे का फैसला ले लिया गया था। और उस दरमियान देश के बंटवारे के वक्त क्या हुआ था, कैसे हुआ था, नेहरू की क्या राय थी, महात्मा गांधी क्या सोच रहे थे, पटेल क्या चाहते थे और मोहम्मद अली जिन्ना किस तरह की राजनीति कर रहे थे, ये सब कुछ आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। इस सीरीज में हर पक्ष, हर पहलू पर बात की गई है। ये सीरीज कायदे से किसी का पक्ष नहीं लेती है, बल्कि उस वक्त क्या क्या घटनाक्रम हुए, बंटवारे से पहले जो राजनेता थे उनके बीच किस तरह की बहस हुई, किसने कब बंटवारे का विरोध किया। और एक सीन जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जब कोलकाता में 1946 में बापू से एक पत्रकार ने यह सवाल पूछा था कि क्या बंटवारा होगा, तो उनका कहना था कि मेरे शरीर के टुकड़े होने के बाद ही भारत का बंटवारा होगा। तो फिर यह सवाल बार बार उठता है कि ऐसे कौन से हालात बने कि बापू ने भी भारत के बंटवारे को स्वीकार कर लिया? क्यों उन्होंने पुरजोर तरीके से इसका विरोध नहीं किया? कहां पर जाकर बापू हार गए? मोहम्मद अली जिन्ना की राजनीति क्या थी? मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना। उनके आगे बापू क्यों झुक गए? फिर इसमें एक सीन और है जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं पटेल, लेकिन बापू बैठक के बीच में एक चिट्ठी उनको थमा देते हैं जिसमें उनसे कहा गया होता है कि वो अपना नाम विड्रॉ कर ले। और तब कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था और बाद में आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तो ये सारे वो घटनाक्रम हैं जो आपको इस सीरीज में बांधे रखते हैं। 7 एपिसोड की सीरीज है। आप इसको जब देखना शुरू करेंगे तो आप इतने ज्यादा इसे देखने में मग्न हो जाएंगे कि आप एक बार में सातों के सातों एपिसोड देख डालेंगे।
निखिल आडवाणी ने पहली बार डायरेक्शन की जिम्मेदारी संभाली है और उन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से इन सब सीन्स को जीवंत किया है और उन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से इस सीरीज के हर एक सीन को जीवंत किया है और फिर आप इमोशनली भी इस सीरीज के साथ जुड़ते चले जाएंगे क्योंकि बहुत सारी नई बातें आपको पता चलेंगी। इतिहास के बहुत सारे राज जो अब तक आम लोगों से छिपाए गए थे, जिन लोगों के कंधों पर हमारे आजादी के संघर्ष और बंटवारे के दर्द को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, उन इतिहासकारों ने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं निभाया। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट आपको इस सीरीज को देखने के बाद पता चलेंगे और एक भारतीय होने के नाते आप इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। और फिर इस वेब सीरीज को देखने के बाद आपको यह भी पता चलेगा कि जिन नेताओं को हम लार्जर देन लाइफ मानकर चलते हैं वो भी आम लोग ही थे, उनके भी अपने व्यक्तिगत और पॉलिटिकल एजेंडे थे, वो भी कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को आगे रखकर चल रहे थे, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। जिन्ना की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये थी कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और जिन्ना के आगे महात्मा गांधी को झुकना पड़ गया था। हालांकि रास्ते चल के बनाए जाते हैं, कुर्सियों पर बैठकर नहीं। तो आप बैठ जाइए इस कुर्सी पर, आप बैठ जाइए और मुझे बताइए कि ऐसा क्या करें कि बंटवारा रुक जाए। कुर्सी ज्यादा प्यारी है या देश? इस सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा बापू। तो देश रखो और कुर्सी झीणा को दे दो। हालांकि इस वेब सीरीज में यह भी दिखाया गया है कि शुरुआत में बंटवारे के पक्ष में ना महात्मा गांधी थे, ना सरदार पटेल थे, ना जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन फिर जिस तरीके से बंगाल, बिहार और पंजाब में दंगे भड़के, हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हुए, उसके बाद सरदार पटेल को यह कहने पर मजबूर होना पड़ा कि हाथ को बचाने के लिए अगर उंगली को काटना पड़े तो यह फैसला मंजूर कर लेना चाहिए। और फिर जब बंटवारा हुआ तो पंजाब और बंगाल के कौन कौन से हिस्से पाकिस्तान को दिए गए, क्यों दिए गए, इसकी पूरी कहानी आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगी। कई सीन बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिल्माए गए हैं। इस सीरीज का सबसे सशक्त पहलू है इसके कलाकार। सिद्धांत गुप्ता ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का किरदार पर्दे पर निभाया है और उनको देखकर ऐसा लगता है कि नेहरू ऐसे ही होंगे, ऐसे ही दिखते होंगे और ऐसे ही चलते होंगे, ऐसे ही सोचते थे और ऐसे ही बात करते थे। चिराग वोहरा जिन्होंने महात्मा गांधी का किरदार निभाया है, बहुत ही परफेक्शन के साथ उन्होंने उस किरदार को पर्दे पर उतारा है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि गांधी ऐसे ही चलते थे, ऐसे ही बोलते थे, इसी तरीके से बैठते थे और कई सीन्स में तो आप महात्मा गांधी को देखकर इमोशनल भी हो जाएंगे। फिर राजेंद्र चावला सरदार पटेल के रोल में बहुत जमे हैं और मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार निभाया है आरिफ जकारिया ने और उन्होंने भी जो मैनरिज्म था जिन्ना का उसको बखूबी पर्दे पर उतारा है। वो उनका किरदार ही इस सीरीज की सबसे अहम कड़ी है और आरिफ जकारिया जिस तरीके से चलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, उसको देखकर इस बात का यकीन हो जाता है कि जिन्ना ऐसे ही दिखते होंगे। और अगर निखिल आडवाणी की डायरेक्शन की बात करें तो पहली बार डायरेक्शन की कमान उन्होंने संभाली है, लेकिन सिनेमैटिक लिबर्टी का उन्होंने कहीं कोई फायदा नहीं उठाया है। हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह ही दिखाया है, जो आज के दौर में बहुत मुश्किल काम है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिन लोगों को ये जानने में दिलचस्पी है कि 1946 से लेकर जून 1947 तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था देश की राजनीति में जिसके चलते भारत का बंटवारा हुआ, ये सारी चीजें जानने के लिए जो लोग इच्छुक रहते हैं उन्हें ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और जो इसकी टैगलाइन है, द हिस्ट्री यू मे नॉट नो, द हिस्ट्री यू शुड नो, वो इस पूरी वेब सीरीज में पूरे तरीके से चरितार्थ होती है। तो कुल मिलाकर आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए।
अपने इतिहास के उन अनछुए पहलुओं के बारे में जानने का अधिकार आपको भी है। 1946 से लेकर जून 1947 के दरमियान क्या कुछ घटनाक्रम हुए जिसके चलते देश का बंटवारा हुआ? कौन-कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार थे? एक बैलेंस स्टोरी अगर इस बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आपको ये वेब सीरीज ज़रूर देखनी चाहिए।